डियर स्टूडेंट, आज हम अगली क्लास में जो है पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास का अंतिम जो चौपाई छंद है। इस चौपाई छंद में जो है लक्ष्मण और परशुराम का संवाद हमारे चल रहा था। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड में जो परशुराम संवाद लक्ष्मण के बीच में होता है, तो तुलसीदास जी के बीच में जो है जीवन के बारे में हमने पढ़ा है कि इनका जो है 1589 संवत और मृत्यु समय 1680 राजापुर गांव बांदा जिले में जो भी है, हमने इनके जीवन के बारे में काफ़ी जाना। और जो है 5 चौपाई छंद हमने पढ़ ली थी, ये 6ठा चौपाई छंद हमारे सामने है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है जब परशुराम को लक्ष्मण जी काफ़ी उल्हाना भरी बातें उनको कह रहे हैं, जो है क्षत्रिय कुल का द्रोही जो है उनको बताते हैं और बार बार जो है उनके बारे में परशुराम जी के बारे में काफ़ी बातें बताते हैं, तो परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम जी जब क्रोधित हो जाते हैं तो फिर लक्ष्मण और क्या कहते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है। तो भरी सभा के बीच में उनके गुरु विश्वामित्र भी विद्यमान थे, तो उनको भी कुछ कहा। तो शील गुण की बात चल रही थी, विश्वामित्र ने कहा शील गुण की बात चल रही थी कि जो है एक सज्जन और साधुजन जो है, जो बालकों के गुण अवगुण है वो कभी देखते नहीं, अर्थात अनदेखा रखते हैं और शील गुण वाले होते हैं। इसी प्रसंग में जो है फिर लक्ष्मण जो है परशुराम जी के लिए कहते हैं, यहाँ पर ये प्रसंग चल रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों क्या है, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पितहि उरिन भय नी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरत देव में थे लिखोली, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परशु दिखाओ मोही, भृगुवर परशु दिखाओ मोही, विप्र विचारि बचहूँ नृपद्रोही, मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरई के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनऊ निवारे, लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशानु, बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। देखिए विद्यार्थियों, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। तुलसीदास जी ने जो है यहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो एक अनन्य क्रोधानुभूतिपूर्ण कटाक्षपूर्ण जो संवाद हुआ है, यहाँ पर बड़ा ही चित्रण किया है। परशुराम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं, जब वो कहते हैं विश्वामित्र की जो है ऐसे शील गुण वाले होने चाहिए, साधुजन का होता स्वभाव, तो परशुराम जी अपने विषय में भी बताते हैं कि मेरा शील जो है, मतलब मेरा सरलता का गुण बहुत है, मैं बच्चा समझ के जो है छोड़ रहा हूँ, आदि आदि बातें कहते हैं लक्ष्मण को। तो उसके प्रत्युत्तर में लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्या कहते हैं, कहते हैं कि कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा। मुनि शील यानी सरलता का गुण, ये है सरलता यानी कि नम्रता, नम्रता का गुण, यानी वो कितने सरल स्वभाव के हैं। तो परशुराम जी कहेऊ लखन, लक्ष्मण कहते हैं कि मुनि, हे मुनिवर, शील तुम्हारा, तुम्हारा शील कौन नहीं जानता, तुम्हारा जो सरल स्वभाव है कैसा है वो कौन नहीं जानता। कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, विदित संसारा, विदित यानी ज्ञात है, मालूम है, पता है, संसार यानी संसार। लक्ष्मण परशुराम जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर,
आपका जो शीलता का गुण है, शीलता का स्वभाव है, सरल स्वभाव है, वो कौन नहीं जानता, ये तो संपूर्ण संसार जानता है कि आपका कितना सरल स्वभाव है। इससे बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं माता पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋणो रहा सोच बड़ जी के। माता पितहि, माता पिता के, उरिन भय नीके, माता भय नीके, नीके मतलब अच्छी तरह से, भय हो गए, माता पिता के ऋण से उऋण हो गए, अर्थात जो माता पिता का ऋण होता है उस ऋण से तो आप फ्री हो गए, अर्थात ऋण चुका दिया, उऋण हो गए। लेकिन गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, लेकिन आप गुरु के ऋण से उऋण नहीं हुए, आप उसका सोच विचार कर रहे हैं, आपको वो चिंतित कर रहा है, आप गुरु के ऋण से उऋण नहीं हुए हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किनको कह रहे हैं? परशुराम जी को कह रहे हैं कि आपका शीलता का गुण कौन नहीं जानता, संपूर्ण संसार जानता है। आप जो है माता पिता के ऋण से तो उऋण हो गए, लेकिन गुरु के ऋण से आप उऋण नहीं हुए। इसीलिए जो है, इसीलिए फिर कहते हैं कि सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, वो पूरा का पूरा जो उऋण था वो मेरे माथे मढ़ दिया। अर्थात तो जितने भी आपके जो ऋण था, गुरु का ऋण था, वो पूरा का पूरा ऋण जो है मेरे माथे मढ़ दिया, अर्थात मेरे ऊपर डाल दिया पूरा का पूरा। फिर क्या कहते हैं? दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, दिन चले गए, दिन चली यानी बहुत दिन चले गए, बहुत दिन चले गए, ब्याज बढ़ बाड़ा, ब्याज बढ़ गया है, ब्याज बढ़ गया है, ब्याज बढ़ गया है। वो कह रहे हैं कि जो ऋण था आपका वो पूरा मेरे ऊपर मढ़ दिया है, और जो खूब दिन हो गए इसलिए ब्याज भी बढ़ गया। जिस प्रकार पैसों का ब्याज बढ़ता है तो उसी प्रकार जो है उनका ब्याज भी बढ़ जाता है। तो फिर कहते हैं अब आनिए व्यवहारिया बोली, आनिए मतलब लेकर आओ, लेकर आइए। व्यवहारिया, व्यवहारिया मतलब होता है बेटा जो ब्याज का लेखा जोखा करता है, जो ब्याज का लेखा जोखा करता है, ब्याज का जो ऋण है उसका लेखा जोखा करने वाला होता है, ब्याज जोड़कर ब्याज की गणना करने वाला, हम ये कह सकते हैं इसको, ब्याज की गणना करने वाला, ब्याज की गणना करने वाला, इसको कहते हैं व्यवहारिया। क्या कहते हैं उसको? व्यवहारिया। ब्याज की जो गणना करता है उसको व्यवहारिया बोलते हैं। बोली बुला लीजिए। लक्ष्मण परशुराम जी को कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप जो है आपका जो ब्याज है वो बहुत बढ़ गया है, आपने मेरे सिर के ऊपर जो है मढ़ दिया है। आप एक काम कीजिए, जो ब्याज की गणना करने वाला होता है, जो ब्याज को जोड़ के पूरा डाटा संग्रहित करता है, तो आप उसको बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली और मैं जोड़ करके आप कितना ब्याज बनता है उसको बुला लीजिए और मुझे बता दीजिए, मैं पूरा अपना जो थैली है वो खोल के आपको दे दूंगा, चुका दूंगा। आगे देखो, तुरंत मैं तुरंत ही मैं तुरंत देव में मैं तुरंत ही दे दूंगा। थैली खोली, थैली खोल करके इतनी बात लक्ष्मण जी कहते हैं और परशुराम जी सुनते हैं। तो सुनते ही उसके क्या होता है? सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। जब लक्ष्मण परशुराम जी को कटु वचन कह रहे, इतनी भयंकर बातें कह रहे हैं, हृदय को छूने वाली, चुभने वाली, तो कटु वचन, कठोर वचन, कड़वे लगने वाले सुन करके, वचन कठोर वचन सुन करके कुठार सुधारा। परशुराम जी ने अपना कुठारा जो परसा था उसको क्या कर लिया? सही से कर लिया। यानी कि इतने कटु वचन सुन करके परशुराम जी क्रोधित हो गए और उनका जो हथियार था वो हथियार लेकर के पकड़ करके लक्ष्मण के ऊपर प्रहार करने लगे। जब इतनी भरी सभा के अंदर
लक्ष्मण के ऊपर प्रहार कर रहे थे, तैयार हो रहे थे, उग्र हो गए। तो बड़ी सभा में बड़े बड़े विद्वान थे, सबको पता था कि लक्ष्मण और राम विश्वामित्र कौन है। तो बड़ी सभा के अंदर सभी लोग हाय हाय सब सभा पुकारा। सभी लोग जो सभा में व्यवस्थित थे, उपस्थित थे, वो सभी हाय हाय करने लगे। किसके ऊपर? परशुराम जी के ऊपर। परशुराम जी के ऊपर सभी लोग जो है वो हाय हाय करने लगे, यानी सब उसको परशुराम जी को उल्हाना देने लगे। अरे तुम क्या कर रहे हो, अरे तुम क्या कर रहे हो, तो हाय हाय ऐसे पुकारने लगे भरी सभा के बीच में। फिर कहते हैं भृगुबर परशु देखो मोही, विप्र विचारी बचहु नृप दोही। देखो भृगुवर जो भृग कुल का कौन था? परशुराम। परशुराम, ये परशुराम जी, ये भृगु कुल के थे। भृगुवर परशु देखाओ मोई, जो परशुराम जी थे वो परसा देखाओ मोई। लक्ष्मण जी कह रहे कि मुझे परसा दिखा रहे हो आप, क्योंकि उनको जो परसा दिखाया गया था, तो लक्ष्मण जी कह रहे कि परशुराम, आप भृगु कुल के वंश के परशुराम जी, आप मुझे परसा दिखा रहे हो, लेकिन विप्र, ये विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, विचारी, विचार करके बचहूँ बचा रहा हूँ, बचाया। नृप, देखिए नृप कहते हैं राजा को, द्रोही इनका दुश्मन, शत्रु कह सकते हैं, दुश्मन कह सकते हैं, एक ही बात है। तो देखिए लक्ष्मण कहते हैं, इतनी बात जब वो परशुराम जी अपना हथियार उठा करके लक्ष्मण को मारने के लिए तत्पर होता है, तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे भृगुवर, आप मुझे बार बार परसा दिखा रहे हो, डरा रहे हो, और मैं जो है ब्राह्मण विचार के, भाई आप ब्राह्मण हो ऐसा विचार के, नृपदोई, आप राजाओं के दुश्मन, राजाओं को मारने वाले हो, अतः क्षत्रिय कुल के राजाओं को मारने वाले हो आप, और मैं आपको ब्राह्मण बच करके, अर्थात ब्राह्मण समझ करके मैंने आपको बचाया, छोड़ दिया है, अन्यथा मैं अब तक आपसे युद्ध कर लेता। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जब उनको परसा दिखाते हैं परशुराम जी, हथियार दिखाते हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप क्षत्रिय कुल के राजाओं का विनाश करने वाले हो और आप ब्राह्मण हो, इसलिए मैंने आपसे युद्ध नहीं किया, मैंने आपको बचाया है। फिर कहते हैं मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरई के बाड़े। देखिए वो लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं कि मिले ने कबहूँ, आपको कभी भी नहीं मिले, सुभट रन गाढ़े, रन कहते हैं युद्ध क्षेत्र को, रन कहते हैं युद्ध क्षेत्र को, कि आप सुभट कहते हैं सैनिक को या योद्धा को, सैनिक या योद्धा, सैनिक या योद्धा को कहते हैं सुभट, कि आपको रण क्षेत्र में कभी कोई योद्धा ही नहीं मिला है। द्विज, द्विज का, द्विज कहते हैं, द्विज भी ब्राह्मण को कहते हैं, ब्राह्मण, द्विज भी ब्राह्मण को कहते हैं। दरई के बाड़े, कि ये जो आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण अर्थात यहाँ पर ब्राह्मण से आशय है परशुराम जी। हे परशुराम जी, आप तो घर के ही देवता हो, आप तो घर के ही सूरवीर हो, आप रण क्षेत्र में कभी योद्धा से आपका मिलन नहीं हुआ, मिलन आपका, आप किसी रण क्षेत्र में योद्धा से नहीं भिड़े अभी तक, आप तो घर के ही योद्धा हो। हे परशुराम जी, आप तो घर के ही योद्धा हो। फिर कहते हैं अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपत ही सैन ही लखनऊ निवारे। कि यह अनुचित, अनुचित कही सब लोग पुकारे, सभा में उपस्थित जो सभी लोग थे वो कह रहे हैं कि अनुचित कही, कि ये अनुचित कहा, ये गलत है, ये गलत है, सब लोग पुकारे, सब लोग पुकारने लगे। क्योंकि लक्ष्मण जी जो है बहुत बातचीत, बहुत बढ़ चढ़ कर ये बातें, अतिशयोक्ति बातें, कटु बातें
परशुराम जी को बोल रहे थे, तो उनकी बातें फिर बड़ी सभा में जो है, बड़ी सभा के लोग जितने भी विद्वान वहाँ पे सभा में उपस्थित थे, सभी लोगों ने कहा कि ये अनुचित है, जो बोल रहे हैं वो अनुचित है। तब रघुपति कहा है भगवान श्री राम के लिए, भगवान श्री राम के लिए आया रघुपति। शयन बोलते हैं आंखों से इशारे को, आंखों। तो देखिए, रघुपति ही शयन ही लखनऊ निवारे, भगवान श्री राम ने शयन ही आंखों के इशारे से, शयन करना का मतलब होता है आंखों का इशारा करना, लखनऊ निवारे, आंखों के इशारे से लक्ष्मण की ओर देख करके समझाया। अर्थात जब वो सभा में बहुत बोले जा रहे थे लक्ष्मण जी, तो सब लोग ये कहते हैं ये बहुत अनुचित है। तो भगवान श्री राम अपनी आंखों के इशारे से, शयन से लक्ष्मण की ओर इशारा करते हैं चुप रहने के लिए। बेचारा, तो देखिए, लखन उत्तर आहुति सरिस, देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। और देखिए, हाँ, ये सम आ गया, यहाँ भी उपमा अलंकार है, तुलना कर रहा है। और आगे और देख लेते हैं। तो देखिए फिर आगे क्या हुआ कि लखन उत्तर आहुति मतलब हम जैसे यज्ञ होता है और यज्ञ में आहुति डालते हैं, जब यज्ञ होता है यज्ञ में आहुति डालते हैं तो अग्नि और प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति सरिस के समान, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भृगुबर, अर्थात कौन? परशुराम जी, परशुराम। कोप यानी क्रोध, कृषाणु कहते हैं अग्नि को, कृषाणु किसे कहते हैं? अग्नि को। अब इस लाइन का आंसर देखिए, इसमें वो क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भृगुवर परशुराम जी के क्रोध को बढ़ा, कोप यानी क्रोध, कृष्ण यानी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रहा है कि लक्ष्मण के उत्तर जो है आहुति के, अग्नि में आहुति देते हैं, उसके समान, उसके जैसे परशुराम के क्रोध की अग्नि को बढ़ा रहा है। परशुराम की क्रोध की जो अग्नि है वो बढ़ा रहा है। एक बार इसको समझिए, जिस प्रकार यज्ञ होता है, हम उसमें सामग्री जो डालते हैं, आहुति देते हैं, उस आहुति से अग्नि और प्रज्वलित होती है। ठीक उसी प्रकार जब परशुराम जी को क्रोध आ रहा था, तो क्रोध रूपी कोप कृषाणु, क्रोध रूपी अग्नि है, उस अग्नि में ये कटु वचन बोल रहे थे ये उत्तर जो है वो किसका काम कर रहे हैं? आहुति का। उत्तर आहुति यानी उत्तर जो है उनका आहुति के समान कार्य कर रहा, आहुति के जैसे कार्य कर रहा था। तो के समान, शरीर के जैसा। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, उपमित किया गया है। उनके क्रोध को, जो परशुराम जी थे, परशुराम जी के क्रोध को अग्नि से तुलना की गई है। बढ़त दे कि जल सम बचन, देखो सम वही सम है, से सम सरिष, ये उपमा अलंकार उपमित किया जाता है। उपमान से उपमेय की तुलना व्यक्त की जाती है। तो बढ़त देख, बढ़ता हुआ देखकर, क्या देखकर बढ़ता हुआ? क्रोध, दोनों में क्रोध बढ़ता हुआ देखकर, जल सम वचन, जल के समान, जल सम, ये देखो समान आ गया, ये उपमान है। जल तो क्या हो गया? उपमान हो गया, और वचन क्या होगा? उपमेय हो गया। यानी वचनों को किसके समान तुलना की गई? जल के समान। जल कैसा होता है? ठंडा होता है। वचन जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु, बोलने लगे रघुकुल कौन थे? श्री राम, रघुकुल के थे वो, रघुकुल के श्री राम बोलने लगे, भानु सूर्यवंशी,
सूर्यवंशी। तो जब एक आहुति की तरह एक यज्ञ में आहुति देते हैं और आग प्रज्वलित होती है, ठीक उसी प्रकार जो है लक्ष्मण के उत्तर पे उत्तर देना और परशुराम जी का क्रोध उस यज्ञ में आहुति और अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था, उसी प्रकार हो रहा था। तो उन दोनों के बीच में उग्र भाव को, बढ़ते हुए झगड़े को देख करके भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न चित्त मन से, और या यूँ कहेगी बड़े जल के समान मधुर वचन बोल करके जो है उन्होंने इस बात का समापन किया, या उन दोनों के बीच में प्रेम पूर्वक बात कही और बोलने लगे। यहाँ तक ये वृत्तांत यहीं तक समाप्त होता है कि दोनों के बीच में जो है भगवान श्री राम मधुर वचन बोलने लगे जल के समान। और यहाँ पर यह भी तुलना की गई है, जिस प्रकार हम अग्नि के अंदर, या जिस प्रकार अग्नि को बुझाने के लिए हम पानी की छींटे मार के अग्नि बुझाई जाती है, ठीक उसी प्रकार, उसी के जैसे जब दोनों में क्रोध रूपी अग्नि जल रही थी तो वचन रूपी जल बोल करके उन दोनों के गुस्से को शांत किया, बोल करके। ये प्रसंग यहीं तक समाप्त होता है आपका। एक बार और समझ लीजिए संपूर्ण वृत्तांत क्या है। देखिए विद्यार्थियों, इसमें लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो है बात चल रही है, जो संवाद चल रहा है वो बड़ा कटु वचन के रूप में चल रहा, क्रोधा रूप में चल रहा है। लक्ष्मण जो है परशुराम जो कहते हैं कि तुम्हारा जो शीलता का गुण है वो कौन नहीं जानता, संपूर्ण संसार जानता, आप कितने शील गुण वाले हो। तो फिर कहते हैं कि तुम अब माता पिता का ऋण तो तुम चुका लिया, और जो गुरु का ऋण था वो तुम्हारा बचा हुआ, वो तुमसे अभी पूरा हुआ नहीं, तो आप वो ऋण जो था वो मेरे माथे मर दिया, मेरे सिर के ऊपर डाल दिया। अब जब सिर के ऊपर डाल दिया तो आप बताओ, और वो जो ऋण था वो दिन प्रतिदिन ब्याज से भी ब्याज लग करके बढ़ गया, बाढ़ चले दिन चली गई, ब्याज बढ़ गया, दिन तो खूब चले गए क्योंकि बहुत दिन हो गए, और दिन ज़्यादा हो गए तो ब्याज भी बढ़ गया, तो इसलिए ब्याज खूब बढ़ गया होगा। अब जो है आप किसी ब्याज की गणना करने वाला व्यक्ति होता है, उसको बुला लीजिए, मैं अपनी थैली मैं तुरंत जो है अपनी थैली निकाल करके पूरा ब्याज चुका दूंगा, दे दूंगा। इतनी बातें जब वो कहता है लक्ष्मण, तो लक्ष्मण जी कह देते हैं, तो उसके बाद में तुरंत जो है उसको फिर क्रोधाग्नि उनकी तेज हो जाती है, क्योंकि परशुराम जी कहते हैं ब्रिगुरु परशु देखा हो मोही, और जो फिर जो है इतना हो गया, तुरंत दे दूंगा, सुनी कटु वचन कुठार उतारा। लक्ष्मण के जो कटु वचन सुन करके जो परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और अपना परसा उनके ऊपर वार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन? परशुराम जी। किसके ऊपर? लक्ष्मण के ऊपर। तो फिर जो सभा में सभी लोग थे वो सब जानते थे कि लक्ष्मण और राम जो है वो एक अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र है, ये कुछ सामान्य नागरिक नहीं है, सामान्य जो है क्षत्रिय कुल के राजकुमार नहीं है। तो ऐसा, तो फिर सभा में सब हाय हाय पुकारने लगते हैं। तो परशुराम जी थोड़ा रुक जाते हैं। तो भृगुवर परशु देखा है मोही, फिर लक्ष्मण कहने लग जाते हैं कि भृगुवर है, आप मुझे बार बार, हे परशुराम जी आप मुझे बार बार जो है परसा दिखा के डरा रहे हो, बार बार दिखाते हो, और मैं जो है विप्र विचारी ब्राह्मण विचार के बचाऊँ नृपद्रोही, और मैं आपको, जो आप क्षत्रिय कुल के राजाओं का विनाश करने वाले हो और एक ब्राह्मण हो, ऐसा एक ब्राह्मण ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके मैंने आपको बचाया है, छोड़ दिया है, नहीं तो अब तक हमारे बीच में युद्ध होना प्रारंभ हो जाता। तो फिर कहते हैं आगे कि मिले न कबहू सुबट रणगाड़े, आप कभी, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी कि आप कभी रण क्षेत्र में किसी योद्धा से आपकी मुलाकात नहीं हुई, आप नहीं भिड़े हो, आप तो द्विज देवता घर ही, आप तो हे ब्राह्मण देवता, हे परशुराम जी आप तो घर के ही राजा हो, आप तो घर में वीर हो, घर के योद्धा हो, बाहर नहीं, आपका कभी किसी रण क्षेत्र में कभी किसी योद्धा से पाला नहीं पड़ा, आपका सामना नहीं हुआ है। फिर कहते हैं अनुचित कई सब लोग पुकारे। जब इतनी बात कहते हैं सभा में, तो सभा में उपस्थित जो सभी लोग थे, मंत्री लोग और भी कई राजा महाराजा थे, तो उन्होंने कहता है कि ये अनुचित है, ये जो बोल रहे हैं वो बहुत अनुचित बोल रहे हैं। तो इतना अनुचित बोलने के बाद में थोड़ा सा भगवान श्री राम को लज्जित महसूस हुआ, और उन्होंने जो अपनी आंखों के इशारे से, रघुपति भगवान श्री राम सहे नहीं लखनऊ बिने वारी, जो है
श्री राम जो है अपनी आंखों के इशारे से, बिना वाणी के ही आंखों के इशारे से ही लक्ष्मण की ओर इशारा करते हैं, समझाते हैं। लखन उत्तर आहुति शरीर से, और लक्ष्मण के जो उत्तर थे परशुराम जी को वो एक अग्नि में आहुति के समान थे, यानी कि उत्तर दे रहे थे। तो परशुराम जी को उन उत्तरों से और क्रोधित हो रहे थे। भृगुर कोप कृष्णानु, और जो है भृगुर यानी परशुराम जी का जो कोप यानी क्रोध है वो अग्नि के समान और तेज प्रवलित हो रहा था। तो अग्नि के समान जो है क्रोधाग्नि बढ़ रही थी, और बढ़ने के साथ में लक्ष्मण जी जो और कटाक्षपूर्ण बातें उनको कह रहे थे तो उनका क्रोध और बढ़ जाता था। ठीक है, आहुति के समान यहाँ पे जो है उपमा अलंकार किया गया। बढ़त देख जल सम वचन बोल्य रघुकुल भानु, और ऐसे दोनों के बीच में जो बढ़ता हुआ क्रोध था, इस क्रोध को बढ़ता हुआ देख करके भगवान श्री राम जो है जल के समान, शीतल जल के समान बोलने लगे, शीतल जल के समान वचन बोलने लगे। विद्यार्थियों, आपका ये वृत्तांत यहीं पे समाप्त होता है। और आप जो है प्रश्नोत्तर की बात करते तो प्रश्नोत्तर आप जो भी आपकी किताब के पीछे सभी के जो पाठ्यपुस्तक में दे रखे हैं वो तो करना ही करना है, और इनमें से आप सबकी ना सही तो मुख्य अपनी इच्छानुसार जो भी है 2-2 चौपाइयाँ छंद की आप व्याख्या करें, या एक की व्याख्या, प्रत्येक पाठ में से 2 व्याख्या अवश्य करें, क्योंकि आपकी व्याख्या इनमें से अवश्य आती है। पेपर में अवश्य पूछी जाती है प्रसंग व्याख्या और विशेष, ये तीनों पॉइंट है। आप अपनी कॉपी में हल करते रहिए। जैसा जब विद्यालय खुलेगा तब उस दिन या कभी भी आप अपनी कॉपी जो है दिखा सकते हो, लेकिन कार्य पूर्ण करें। आज की क्लास में इतना ही है। साधुवाद।